उसकी डिमांड रहती है कि जिस दिन बारिश होएगी उस दिन वो सिर्फ मैगी खाएगा। ऐसे बड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है मुझे तो ऐसे वाले मौसम में। दीज आर वेरी टेस्टी। सो और हमारे बच्चों को पसंद नहीं आता है। मैंने आलू के पराठे बनाए ना, वो कुछ ऐसे दिखते हैं इन्हें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग निकल गए हैं। और पहाड़ी खाने का स्वाद ना हाथ से खाने में आता में जो लेडी है ना, शी इज बल्गेरियन, उससे गप्पे मारने में लग गई थी। और एक ढक्कन विनेगर। बेसन का ये शीरा, क्योंकि आदि को काफ़ी कोल्ड हो रहा है। 350 रुपये किलो। यहाँ पे ना ऐसे मोल्ड्स हो जाते हैं, उसकी स्प्रे करके छोड़ देना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की शुरुआत हमारी बारिश से हुई है। आज सुबह से बारिश हो रही है। मैं बस बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ, और बारिश में पैदल पैदल जाके स्कूल ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है, आज पता चल गया। तो घर आए हुए मुझे आधा घंटा हो गया, बट मैं बैठ गई थी। मेरे ना थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था, चक्कर से सरवर भारी अजीब सा हो रहा था, तो चॉकलेट वॉकलेट खा के मैं बैठ गई हूँ। अभी मैंने अपने लिए हॉट वाटर गर्म कर दिया है, जो हो गया है, पानी गर्म हो गया है। बाकी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बारिश हो रही है कल से भाई, सारे कपड़े अंदर है, पता नहीं कैसे सूखे। आदि भी आज स्कूल गया है, काफ़ी खुश है, उसको स्कूल जाना बहुत पसंद है। एंड मतलब खुश था। रैश तो है उसके फेस पे, अभी भी हल्के हल्के रैशेस हो रहे हैं आदि के फेस पे, बट नथिंग टू वरी अबाउट। कंटेजियस भी नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर को दिखाया था मैंने, उसके स्कूल में टीचर को भी बता दिया है। सो वैसे भी उसने आ ही जाना है 11:30 तक। तो वैसे तो आज पूरा दिन बारिश दिखा रहे हैं ना। आई एम जस्ट वंडरिंग क्या मुझे उसको पिक करने भी जाना पड़ेगा। नहीं, पिक तो मनीष करने जाएगा आदि को, मैं को रुद्दू को पिक करने जाना पड़ेगा। उससे पहले अपने सारे काम वाम ख़त्म करते हैं। दिखाती हूँ आपको बारिश का मौसम कैसा हो रहा है बाहर। मेरे से मेरे एक प्रीवियस व्लॉग में आस्था ने पूछा था कि उनको मेरा लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा लगा था, कौन सा है। सो मैं ना ये वाला शेड मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शेड है। ये प्लम ब्रांड का है, एंड दिस इज़ शेड 127 रास्पबेरी रश। इसी का मेरे पास एक और शेड है, ये वाला। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, लगा के ना बहुत अच्छे लगते हैं लिक्विड लिपस्टिक्स। ये है 129, और इसका शेड का नेम है कैरामेलो। तो ये दोनों प्लम के शेड्स ना बहुत प्यारे लगते हैं, एंड ये मेरे फेवरेट शेड्स हैं। लेकिन ये मैंने इंडिया से लिए थे, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे मिलते हैं या इंडिया के बाहर कहीं मिलते हैं या नहीं। रुद्दू वापस आ गया है स्कूल से, और उसकी डिमांड रहती है कि जिस दिन बारिश होएगी उस दिन वो सिर्फ मैगी खाएगा। तो आज बड़े दिन हो गए हैं, तो हमला चलो आज मैगी बना देते हैं। कौन चेक करने आया है? मैगी बन रही है आदू? क्या बन रहा है? मैगी। दो ना रुद्दू भाई को सॉक्स प्लीज यार। अच्छा उसको सीधा करके दे दो, वो पहन लेगा अपने आप। आदि डोंट स्टैंड देयर। बस सब मैंने न्यूट्रेला रख दिए हैं, शाम के लिए न्यूट्रीनेगेट की सब्ज़ी बनाएंगे मटर वटर डाल के। ये ऐसे बारिश वारिश हो जाती है ना, तो वैसे ही बड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है मुझे तो ऐसे वाले मौसम में। और आगे को चल के तो यही मौसम रहने वाला है, तो पता नहीं कैसा सा होगा। है ना, मैगी मैंने बड़ी कम रखी थी, इन सबको तो मैंने भर भर के दे दी थी। मैंने अपने लिए थोड़ा सा ग्रेनोला विद फ्रूट योगर्ट निकाला है, ये देखना। ये खदुआ बच्चा, मैं जैसे ही कुछ लेके आती हूँ ये आ जाता है। इतना सा तो मैंने निकाला है, उसमें भी मैं इसके संग अब शेयर करूँ। और हमारा डिनर हो गया है। मनीष की आज बैक में बहुत दर्द हो रही है, वो चला गया ऊपर लेटने के लिए। आज कुछ ज़्यादा किया नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रही थी, और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया बस। आज मैंने रुद्दू को ना ब्रेकफास्ट में नहीं सॉरी, आज उसके लंच में मैंने मूंग दाल के चीले रख के दिए थे। और उसका क्लास में एक इज़राइल या पता नहीं रशिया का बच्चा है, सो उसने बोला कैन आई टेस्ट दिस, तो रुद्दू ने बोला ओके। तो उसने टेस्ट किया, उसने बोला दीज आर वेरी टेस्टी। सो और हमारे बच्चों को पसंद नहीं आता है, इमेजिन। तो वही रुद्दू आके मुझे बता रहा था कि मटिल्डा कह रहा था दीज आर वेरी टेस्टी, तो कहता मैंने उसे बोला माई मॉम विल लव इट व्हेन शी हियर्स दिस। सो कल सुबह के लिए मैंने माइक्रोवेव में आलू उबाल लिए हैं, इनके हम बनाएंगे पराठे। ना आलू का पराठा नहीं बना रही हूँ, मतलब इट इज़ आलू का पराठा, बट ऐसे बना के भेजूँगा ना, बच्चे खाते भी नहीं हैं, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड होके नहीं खाते। तो मैं ना ऐसे बाइट साइज़ आलू के पराठे बनाऊँगी। सो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं एग्जैक्टली कैसे बना रही हूँ, बट होगा आलू और पराठा ही, बट वो बाइट साइज़ वो बने हुए होंगे। सो आई होप अच्छे से बने। मैंने इंस्टाग्राम पे चेकआउट किया है ये कैसे बनाते हैं। इसके लिए मिक्सचर मैंने अभी रात को ही बना के रेडी रख दिया, सुबह इसमें नहीं तो टाइम लगेगा। सो जो मैंने आलू के पराठे बनाए ना, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्हें कट करके हमने ऐसे टिक्की जैसे बना दिए ताकि
बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट लगे। ऐसे गंदे कपड़े करके लाते हैं ये लोग, इतने भयानक गंदे कपड़े। सो मेरे को नेहा, मेरी फ्रेंड ने बताया कि वैनिश वाला, ये वाला यूज़ करने के लिए, वैनिश जेल। तो ये लगा के देखते हैं क्या हालत होती है इसकी धुलने के बाद। आज एज पर वेदर फोकास्ट दिखा रहा था कि बारिश नहीं होगी। मैंने बाहर कपड़े धो के डाल दिए, हमारे पीछे वालों ने भी फटाफट डाल दिए। बस अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। एक लॉट और धुल रहा है अभी कपड़ों का, और परसों वाले तो सूखे ही नहीं है। मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग निकल गए हैं स्कूल जाने के लिए। अब इन्हें ड्रॉप करके आते हैं। आई होप बारिश ना हो, क्योंकि मैंने इतने सारे कपड़े अभी और धोने के लिए डाल दिए हैं। सो ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने, और अब इनफैक्ट मैंने लंच भी बना दिया है। मैंने पालक का कापा बनाया है, और अब बस चावल चढ़ा देती हूँ। आदि को स्कूल से लेकर आने का टाइम हो रहा है, मनीष लेने जाएगा, तो मैं बाकी की काम वगैरह करती हूँ तब तक। और बस आई होप आज बारिश ना आए बिल्कुल भी, और सारे कपड़े सूख जाएं, क्योंकि ये सारे कपड़े रखने भी हैं तह करके। और ऐसा दिख रहा है हमारा पालक का कापा। इतने भयानक ढंग से कपड़े गंदे करके आते हैं ना, ये निकला भी नहीं जो मैंने सुबह उसमें वैनिश इतना लगाया था। दोबारा धोने डालना पड़ेगा। मनीष को खाना खाते हुए देख के मेरे को भूख की लग गई। मैं भी जल्दी खा रही हूँ, इसीलिए मैंने पालक का कापा बनाया ना, तो मुंह में पानी आ रहा है। और पहाड़ी खाने का स्वाद ना हाथ से खाने में आता है। सो मैं निकल गई हूँ रुद्दू को पिक करने के लिए, और ग्रॉसरी रन भी। तो पहले थोड़ा सा घर का सामान खरीद लेते हैं, फिर रुद्दू को पिक करते हुए आते हैं। मैंने ग्रॉसरी ख़रीद ली है, और मैं लेट हो गई क्योंकि मैं वो ग्रॉसरी वाली शॉप में जो लेडी है ना, शी इज़ बल्गेरियन, उससे गप्पे मारने में लग गई थी। तो अब मैं फटाफट भागकर रुद्दू को लेने के लिए जा रही हूँ, और सामान मैंने वो इसी की शॉप में रख लिया है। वापस जाते हुए पिक कर लूँगी, नहीं तो इतना उठाकर सामान पहले रुद्दू को लेने जाती फिर वापस आती। तो उसने बोला यहीं छोड़ दो सामान, आप पिक करके ले आओ, वापस जाते हुए ले लेना। बच्चों के लिए अभी शाम के लिए मैंने ये पापड़ तल दिए, और आदू तो आके खाना भी शुरू हो गया। रात के लिए मैं बना रही हूँ आलू जीरा, क्योंकि मनीष आदि दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं आलू जीरा देख के। मैं गई थी ना ग्रॉसरी लेने के लिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारे ना किचन सिंक में ना पानी फंस रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का हल्का फंस रहा है। तो बड़े टाइम से हम लोग ड्रेन क्लीनर वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कई बार भूल जाते थे लेना। तो आज मैं लेने के लिए गई, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बोला ड्रेन क्लीनर तो नहीं है। उसने मुझे एक घरेलू नुस्खा बताया, जो वो बल्गेरियन है। उसने मुझे बोला बेकिंग सोडा लो, और बेकिंग सोडा भी घर पे पड़ा हुआ था। साथ में उसने मुझे बोला ये विनेगर ले लो, विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स करके उसमें सिंक में डाल दो, और 10 मिनट तक छोड़ दो। उसके बाद एकदम गर्म खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डालो खूब सारा, तो वो अपने आप पूरा खुल जाएगा। तो अभी मैं वही ट्राई करने वाली हूँ। इनफैक्ट उसने मुझे ये भी बताया कि जैसे हॉट केटल होती है, उसमें वाइट स्केलिंग हो जाती है ना, हॉट जग के अंदर हॉट केटल वगैरह जब आप पानी गर्म करते हो स्केलिंग हो जाती है। तो उसने मुझे बोला उसमें भी आप यही चीज़ यूज़ करो, वो भी एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे ट्राई करती हैं। ये ले लिया मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर, और ये दोनों चीज़ें डालती हूँ अब मैं सिंक में। बेकिंग सोडा तो डाल दिया, और एक ढक्कन विनेगर। बस अब ये दोनों चीज़ें डाल के 10 मिनट तक छोड़ना है। उसके बाद गर्म खौलता हुआ पानी ऊपर से ऑन कर दूंगी। देखते हैं, आई होप क्लियर हो जाए पूरा। और बाकी मेरा आलू भी बन के रेडी हो गए, दिखाती हूँ आप। और मेरे आलू भी चटपटे से रेडी हैं। अब मैंने गर्म पानी ऑन कर दिया ऊपर से। अब देखते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट फेल या एक्सपेरिमेंट पास। बेटर हो गया काफ़ी, पहले अटक रहा था, अब फटाफट देखो पानी जा रहा है। बेसिकली दिस हैक इज जस्ट परफेक्ट, और ये मस्त काम करता है। तुम्हें खांसी आ रही है बीच में? नहीं। और अगर ये टॉय बॉल के आने में 2 चीज़ें डालो ना, और कोई कलर डाल दो, फूड कलर, तो एरप्शन होता है। अच्छा मैंने आलू बना दिया, तो हमारा आलू बैठ के रेडी हो गया है खाना खाने के लिए। मतलब जहाँ इसको आलू की स्मेल आई, अब यहाँ से जा ही नहीं रहा डाइनिंग टेबल से। इसलिए मैं फटाफट अब रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि हमारा आलू बैठ चुका है। मैं अभी बाहर से कपड़े उठा के आई हूँ, जो मैंने चद्दर वद्दर सब धो के डाले हुए थे, और होश उड़ गए मेरे। इतनी गंदी हवा चल रही है बाहर, ठंडी। मेरे सर पे ना ऐसे हो गया कि जैसे हिट कर गई होगी। विंटर्स आर हियर नाउ। आदि के लिए मैंने बनाया बेसन का ये शीरा, क्योंकि आदि को काफ़ी कोल्ड हो रहा है। तो हम जब छोटे थे तो मम्मी बनाती थी हमेशा ये बेसन का हलवा सा बना के, हमें रात को खिलाती थी और सीधे सुला देती थी।
मेरे को तो बहुत पसंद था शीरा। हम जब छोटे थे तो मम्मी बनाती थी और मैं बड़े शौक से खाती थी। इनफैक्ट बच्चों को भी पसंद है काफ़ी। सो बेसिकली क्या होता है ना, बेसन का शीरा या बेसन का हलवा खा के ना आप घी में बनता है तो आपके अंदर गर्मी आती कहते हैं, मतलब बॉडी में गर्मी पैदा होती है, इसलिए ना खा के सो जाना चाहिए। तो इसीलिए रात को खिलाते थे कि फिर घूमो मत हवा में, सीधे सो जाओ बस। मैं ना ये ग्रेप्स लेकर आई हूँ, इतने बड़े बड़े दाने हैं ना इनके। ये मुझे पड़े हैं आई थिंक 350 रुपये किलो। सो आदि को ना खांसी हो रही है और रुद्दू भी हल्का हल्का खांसी कर रहा है, तो मनीष अभी टेस्को गया है उनके लिए कफ सिरप लेने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोनों बेबीज तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे ना ऐसे मोल्ड्स हो जाते हैं, उसके लिए ना ये स्प्रे आता है, मोल्ड एंड माइल्ड यू प्लास्टर। सो इसको आपको बस स्प्रे करके छोड़ देना है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, बस मैं ये डस्टबिन मतलब सारा गार्बेज बाहर डस्टबिन में डाल के आती हूँ। पता नहीं किसकी ब्लैक कैट है। मैं यहाँ बाहर टॉवल डालने आई है, ऐसे मुझे घूरे जा रही है वहाँ से। अंदर चले जाते हैं, कोई अटैक ना कर दे। सो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और चने की दाल मैंने बनाई थी, जो मैंने 3 सीटी लगाई वो गली नहीं, तो अब 1 सीटी और लगाने के लिए रख दिया उसे मैंने। और ब्रेकफास्ट में आज मैं खा रही हूँ आलू वाले टोस्ट। सो ये बेसिकली ना आदि को मैंने सुबह दिया था, उसका बच गया, उसने खाया नहीं पूरा, तो उसका बचा हुआ खाना तो हर माँ का जन्मसिद्ध अधिकार है ना। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ मदर्स कैन रिलेट। सो मैं ना वैसे बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ स्किन केयर के मामले में। कई बार तो मैं मुँह धो के क्रीम भी नहीं लगाती। तो इनफैक्ट मैं आज सुबह मनीष को बोल रही थी, मनीष ना तेरी स्किन ख़राब हो जाएगी यार ठंड में, तू ऐसे ध्यान नहीं रखती है। तो मैंने सोचा आज ज़रा ढंग से स्किन केयर करी जाए। नहा धो के अब मैं सोच रही हूँ, ये टोनर है, ये मुझे साक्षी ने दिया था। ये टोनर लगा के नॉइंट कंपनी का है, आई थिंक मैं नाम प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। तो मैं जब इधर आ रही थी तो साक्षी ने मुझे और मेरी मदर इन लॉ को हमें एक हैम्पर्स बना के दिए थे स्किन केयर और ब्यूटी के मेकअप्स वगैरह के, तो ये उसमें था और काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बाकी मैं पहले इंडिया से जो अपना सीरम लेकर आई थी वो यूज़ कर रही थी, ख़त्म हो गया, तो यहाँ से मैंने बैलेंस का हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम लिया है। मनीष से मंगवाया था, तो मनीष ये लेकर आया था, बैलेंस ब्रांड का है, तो इसको मैं अब यूज़ करती हूँ जब मुझे याद रहता है ढंग से। तो 1 ड्रॉप लेती हूँ मैं इसकी, और बस अच्छे से नेक में भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एजिंग सिर्फ फेस पे तो नहीं हो रही ना, गर्दन पे भी आती है। तो जो भी आप लगा रहे हो ना प्रोडक्ट्स फेस के, आपको हमेशा अपने नेक पे भी लगाने ज़रूरी हैं। सनस्क्रीन विच इज़ अ मस्ट, और स्पेशली यहाँ पे चाहे धूप नहीं भी निकल रही है आज, बट सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, हमारी पहाड़ियों की स्किन ना बहुत ज़्यादा प्रोन होती है पिगमेंटेशन के, और मेरी मम्मी के भी 40 के बाद पिगमेंटेशन होने शुरू हो गए थे। इनफैक्ट मेरी सारी मौसियों के ना झाइयाँ हैं फेस पे, तो मेरे भी अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको दिखेंगे कि होनी स्टार्ट हो रही हैं। 38 की तो मैं भी हो गई हूँ। तो अब मुझे जब याद आता है तो मैं स्किन केयर के उसमें सनस्क्रीन लगाना कभी भी नहीं भूलती। मॉइस्चराइज़र मैं लगाऊँ ना लगाऊँ, सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। सनस्क्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ बायोडर्मा की। बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स फैब्युलस हैं। विंटर्स में यूजुअली सीटाफिल का ये ग्रीन वाला डेली एडवांस्ड अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन यूज़ करती थी विंटर्स में इंडिया में, और यहाँ पे मैं आई तो मैं यही अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ तो ठंड रहती है। बट मेरे साथ साथ मनीष ने भी इतना यूज़ करके इसको ख़त्म कर दिया है बिल्कुल पूरा। सो मैं और ये देखा नहीं अभी तक यहाँ पे, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखते हैं। कुछ बचा भी है लगाने के लिए इसमें क्या। बस दैट्स इट, इतना ही कर लो ना, वही बहुत है। और रात को ना मैं कभी मुझे याद आ जाए तो मैं फेस वॉश करने के बाद
सीरम लगा के, सेम सीरम लगा के रेटिनॉल की क्रीम लगाती हूँ, वो है ममा अर्थ की। मैं दिखाती हूँ आपको, वेट करो। तो ये है ममा अर्थ की रेटिनॉल नाइट क्रीम। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। ये भी मनीष उनियाल ने अपना यूज़ कर करके ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट, ये भी ख़त्म होने वाला है बस। मनीष का मैं आपको बताती हूँ, उसको लगता है मानवी जो यूज़ करी है ना ये बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, जो मेरे पास हैं ये बेकार होंगे, तो जो इसके पास है ना वो लगा लेता हूँ, उससे मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में घुसता रहता है। तो आदि को पिक करने का टाइम हो गया है और मैं निकल रही हूँ आज, क्योंकि आज मनीष ने बच्चों को ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी मीटिंग चल रही है अभी, इसलिए आज आदि को मैं पिक करूँगी, फिर रुद्दू को पिक करने भी मुझे ही जाना है। तो चलते हैं, आदि को लेकर आते हैं। और आप मेरे ये लोअर्स में देखते होगे तो बड़ा मोटा सा क्या है इसमें ना आदि के लिए खाने के लिए मैंने ग्रेप्स रखे हैं, नहीं तो वो वापस आते हुए रोने लग जाता है, चिप्स के लिए ज़िद करता है, इसलिए मैं घर से ही ग्रेप्स लेके जा रही हूँ। आदि को बस घर लेके पहुँची हूँ मैं अभी स्कूल से, और मनीष कह रहा है उसको ब्रेड ऑमलेट खाना है, दाल चावल नहीं खाना। तो अब मनीष के लिए हम बना रहे हैं ब्रेड ऑमलेट। जितने लोग उतने खाने के टेस्ट अलग अलग। तो अब ये बनाते हैं, फिर मनीष को खाना देते हैं, फिर चावल रखेंगे। इसको मैं अभी, इसकी दोनों नोज़ ब्लॉक हो रही है, इसको मैं दवाई डाल रही हूँ, ये मुझे डालने नहीं दे रहा। ये लेटा हुआ था, मैंने चुपके से इसके लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल में तो डाल दी, अब मैं राइट, इसके बाद ये अलर्ट हो गया। मैंने इतनी कोशिश करी, इतनी देर तक मैं इसके संग लगी रही, इसके अंदर पता नहीं कहाँ से सुपरमैन की पावर आ जाती है, इसने मुझे नहीं डालने दिया। मैं इसके ऊपर बैठ गई, मैं कर दिया, इसने मुझे धकेल धकूल के अपनी दूसरी नाक में नहीं डालने दिया, और फिर रो रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, कि मतलब ऑब्वियसली मतलब नाक बंद हो रही है करके। उसको कर रही थी तब तक इसे सब बोलती है नोई नोई मामा मामा, और वैसे इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। टांगे हुए थे और एकदम से बारिश आने लगी, मैं उठा के अंदर लेकर आई, और जैसे ही मैं अंदर लेकर आई हूँ ना, बाहर धूप आ गई फिर से। मजाक ही लगा के रखा हुआ यार। ये ऐसा लग रहा है गले में खाना आ रहा है, जो इतना तो मैंने कुछ खाया भी नहीं सुबह से, थोड़ा सा ही वो ब्रेड खाई थी। तो मैंने ना ये अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक डाल लिया, मैं इसको गर्म पानी के साथ पी रही हूँ। इट्स टाइम टू पिक बच्चा नंबर 2 नाउ। तो सेकेंड बच्चे को लेने जा रहे हैं अब। मौसम इतना अजीब है ना, अभी धूप आ गई थी, फिर बारिश भी आ गई थी, अब ठंड भी हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे एक दिन में आपको 4 मौसम दिख जाते हैं। बाहर बारिश के चलते हुए पॉपकॉर्न्स की डिमांड आ गई थी, तो पॉपकॉर्न्स बन गए हैं ऑलमोस्ट। उपसी मुझे ना बहुत हेवी सा फील हो रहा था, तो मैंने अपने लिए बनाया जौला। जौला इज़ बेसिकली कर्ड राइस, दही डाल के चावल पकाते हैं अजवाइन वगैरह डाल के, तो पेट के लिए हल्का रहता है। दाल, और जो दाल बची थी ना उसका मैं आटा गूंदने लगी, बट गूंद नहीं रहा, मुझे लग रहा है मैंने ना गरम दाल में आटा डाल दिया, तो बड़ा चिपचिपा सा हो रहा है। सो अब मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया है, जब ठंडा हो जाएगा ना तो फिर गूंदने का ट्राई करूँगी इसे। आप लोग मुझे बताना, ऐसा होता है क्या कि गरम दाल में मतलब आटा डाल के नहीं करते, इसीलिए गूंदता नहीं है आटा? बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है। मैंने लास्ट टाइम तो जब दाल के पराठा गूंदा था ना, तो दाल ठंडी थी, तब आराम से गूंद गया था। मैं अपना खाना खाने बैठी हूँ और उसको देखना कौन आ गया मेरे बगल में। इसको बहुत पसंद आ रहा है जौला। ये लो। ऐसा नहीं है इसने खाना नहीं खाया है, ये अपना खाना खा चुका है, इसने अभी डिनर किया है, और अब मैं कर रही हूँ तो ये मेरे को कंपनी देने बैठ गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग गाइज। आई होप आपको हमारे ये हम डेली में क्या करते हैं व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, एंड अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कॉमेंट कर दिया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई कॉमेंट करता है तो। एंड until next time, bye bye, see you.